Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 1.2, question number 3. If x is equal to 3 plus under root 8, then find the value of x plus 1 over x. ठीक है, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि आपके पास x की वैल्यू दी गई होगी, तो उसकी मदद से आपने इसकी वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। x सॉल्यूशन, x की वैल्यू किसके इक्वल है? x की वैल्यू किसके इक्वल है? 3 प्लस अंडर रूट, इसकी जगह लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। ठीक हो गया। अब हमारे पास x की वैल्यू है लेकिन वन ओवर एक्स की वैल्यू नहीं है, तो वन ओवर एक्स की वैल्यू हम बनाएंगे अब। ठीक है, तो वन ओवर एक्स लिख लिया, वन इसी तरह आ गया। अब x के इक्वल कौन सी वैल्यू है? ये वाली वैल्यू। तो यानी कि x की जगह हम ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8। इसके बाद अब हमने क्या करना है, इस तरह हम पार्ट 1 के अंदर करते थे कि इस वैल्यू को, मतलब नीचे साइड की वैल्यू होती थी, इसको हम रैशनलाइज़ करते थे। तो इसमें भी हम इस वैल्यू को रैशनलाइज़ करेंगे। तो रैशनलाइज़ किस तरह करते थे? 3 अंडर रूट 8, यानी कि इधर नीचे वैल्यू प्लस की है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे दोनों तरफ इसको माइनस के साथ, यानी कॉन्जुगेट ले लेंगे। तो इधर भी माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब ऊपर वाली को ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कर देना, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ। ठीक है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम वैल्यू आ जाएगी। अब ये एक वैल्यू प्लस की है, एक वैल्यू माइनस की है, जबकि इनके जो ये नंबर्स हैं ये दोनों सेम है, लेकिन इनके जो साइन है वो डिफरेंट है। तो यहाँ पे फॉर्मूला बनता है a प्लस बी ए माइनस बी। तो इसका फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, a प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल है? ए स्केयर माइनस बी स्केयर के, यानी कि 3 का स्केयर प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 8 का स्केयर। उसके बाद आपने ये वैल्यू ऐसे लिख लेनी है। अब 3 का स्केयर 9 माइनस इसी तरह आ गया, अंडर रूट इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 2 यानी 2 की पावर जो है अंडर रूट के साथ कैंसिल होगी, तो 8 इसी तरह आ गया। उसके बाद इन दोनों को किया तो 3 माइनस अंडर रूट 8 इसी तरह आ गया। इन दोनों को प्लस माइनस किया तो 1 आ गया, तो 1 लिखो या ना लिखो। ठीक है, अब हमने क्या करना है, ये हमारी आ गई 1 ओवर एक्स की वैल्यू, ये वाली वैल्यू हमारी आ गई 1 ओवर एक्स की, और एक्स की वैल्यू हमारे पास थी, एक्स की वैल्यू हमारे पास है 3 प्लस अंडर रूट 8। अब कंडीशन के मुताबिक जो उसने सिचुएशन दी है हमें, इसके मुताबिक हमने वैल्यू को लिखना है और दोनों को प्लस करना है। ठीक है, तो सिचुएशन हमारे पास थी x प्लस 1 ओवर एक्स। तो x की वैल्यू हमारे पास थी, x की वैल्यू हमारे पास क्या थी? 3 प्लस अंडर रूट 8, इसकी जगह ये वाली वैल्यू लिख लेंगे, 3 प्लस अंडर रूट 8, प्लस का साइन इसी तरह आ गया। 1 ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास आई थी 3 माइनस अंडर रूट 8, माइनस अंडर रूट 8। अब इनको प्लस माइनस करेंगे, 3 इसी तरह आ गया है, प्लस अंडर रूट 8 इसी तरह आ गया है, प्लस, ठीक है, 3 माइनस अंडर रूट 8। अब ये वैल्यू प्लस की है, ये माइनस की है, ये आपस में कैंसिल हो गई। अब पीछे बच गया 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6। तो यानी कि हमारे पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या निकली? 6। ये हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, x माइनस 1 ओवर एक्स, इसकी भी आपने वैल्यू फाइंड करनी है। तो पिछले क्वेश्चन के अंदर यानी कि x की वैल्यू भी आपके पास थी 3
प्लस अंडर रूट 8 और 1/x की भी वैल्यू निकाल ली थी हमने 3 माइनस अंडर रूट 8। लेकिन आपने हर क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने 1/x की वैल्यू हर क्वेश्चन के अंदर आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक निकाल ली है। ठीक है, तो हमारे पास पहले से निकली हुई थी। बेसिकली आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाना था, तो अब शुरू करते हैं इसको। अब x की भी वैल्यू है हमारे पास, 1/x की वैल्यू भी है, तो हमने सिचुएशन के मुताबिक इसको करना है अकॉर्डिंग टू कंडीशन। जो कंडीशन उसने हमें दी है उसके मुताबिक हम क्वेश्चन करेंगे x माइनस 1/x। तो x की वैल्यू लिख ली और 1/x की। x की वैल्यू क्या है? 3 प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट माइनस है साथ, तो माइनस 1/x की वैल्यू क्या है? 3 माइनस अंडर रूट 8। अब इसके बाद 3 इसी तरह आ जाएगा प्लस अंडर रूट 8 ब्रैकेट ओपन की। तो जब बाहर माइनस हो, किसी ब्रैकेट के बाहर माइनस हो, तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाते हैं। तो बाहर माइनस है, ये प्लस की है, प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस अंडर रूट 8। अब ये नेगेटिव का है और ये पॉजिटिव का है, ये कैंसिल हो गए, ये दोनों पॉजिटिव के हैं। तो 8 अंडर रूट एक ये है, एक ये है, टोटल 2 अंडर रूट 8 हमारा आंसर आ गया 1/x का। ठीक है, आपने हर क्वेश्चन के अंदर 1/x की वैल्यू वो आपने निकालनी है। तो ये x माइनस 1/x का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर भी आपने ऐसे ही करना है। x प्लस 2 है प्लस 1/x स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आपने सबसे पहले ये वाला प्रोसेस आपने यहाँ से लेकर, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सारा करना है। ठीक है, पहले आपने क्या करना है, x की वैल्यू आपके पास होगी, x की वैल्यू आपके पास है x इज इक्वल टू 3 प्लस अंडर रूट 8। उसके बाद 1/x की वैल्यू आप निकालोगे, तो 1/3 प्लस अंडर रूट 8। इसके बाद आप इसको रैशनलाइज करोगे, यानी प्लस किया इसको माइनस के साथ, यानी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाओगे, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर वाली वैल्यू के साथ, नीचे वाली को नीचे वाली वैल्यू के साथ। तो उसके बाद स्केयर ओपन करोगे, फार्मूला बन जाएगा। स्केयर ओपन किया, अंडर रूट की वैल्यू 2 की पावर से अंडर रूट की वैल्यू यानी कैंसिल हो गया, अंडर रूट का साइन कैंसिल हो गया। उसके बाद 1/x की वैल्यू आ गई 3 माइनस अंडर रूट 8। फिर आपने कंडीशन के मुताबिक हमें प्लस की वैल्यू चाहिए थी, तो x प्लस 1/x, x की वैल्यू लिखी, प्लस इसी तरह आ गया 1/x की वैल्यू हमारे पास 3 माइनस अंडर रूट थी। तो इन दोनों को प्लस किया, यानी कि इन दोनों को रिजॉल्व किया, तो हमारे पास x प्लस 1/x की वैल्यू 6 आ गई। अब यहाँ से आगे आपने शुरू करना है, यानी कि ये वाला सारा करना है। पहले आपने यहाँ से यहाँ तक आपने सारा करना है। उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद ये जो वैल्यू होगी आपने लिखना टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। तो पहले आप लिखेंगे x प्लस 1/x का स्केयर इज इक्वल टू, तो x प्लस 1/x किसके इक्वल था? 6 के, तो 6 पर भी स्केयर आ जाएगा। उसके बाद फॉर्मूला बन रहा है, ये फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर a प्लस b इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस बी स्केयर माइनस 2ab। ठीक है, इसको लेट कर लेंगे, यानी कि ए स्केयर प्लस ये वाली वैल्यू बी स्केयर प्लस 2a
और b, तो 6 का स्क्वायर आएगा 36। अब ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस इसी तरह आ गया 1 का स्क्वायर 1, x का स्क्वायर x प्लस 2 इसी तरह आ गया इज इक्वल टू 36। ठीक है, अब हमें ये वाली वैल्यू चाहिए थी, सिर्फ ये वाली वैल्यू। तो क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू इधर ही रहेगी, ये प्लस 2 इधर जाकर माइनस हो जाएगा। 36 माइनस 2, तो आंसर आ गया 34, यानी कि इसका आंसर क्या आ गया, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपने क्या करना है कि अब इसको कैसे सॉल्व करना है, सॉल्व वी नाउ दैट, वी नो दैट, देखिए हमारे पास सिचुएशन ये है कि 1 एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर, यानी कि इस वैल्यू को हम इस फॉर्म के अंदर लिख सकते हैं, यानी एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर। अभी देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, ये देखें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर है, तो इसको यानी कि एक्स स्क्वायर यानी कि इसको एक दफा प्लस के अंदर लिखेंगे, यानी ए प्लस बी, यानी कि एक्स प्लस 1 ओवर एक्स, यानी ए माइनस बी है, तो एक्स माइनस 1 ओवर एक्स। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू क्या आई थी, x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू थी 6, यानी कि इसकी जगह हम, यानी इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं ना, ये लिख लिया। अब x माइनस 1 ओवर एक्स की जगह कौन सी वैल्यू आई थी, वो थी 2 अंडर रूट 8, 2 अंडर रूट 8। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो 6 बाहर वाली यानी अंडर रूट के बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होता है, तो 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 12 अंडर रूट 8, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आई, 12 अंडर रूट 8, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 5, एक्स की पावर 4 है प्लस 1 ओवर एक्स की पावर 4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हल करने से पहले आपके पास x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है। ठीक है, जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर। दूसरा एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है। ठीक है, वो भी हम निकाल चुके हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है, जो हम पिछले क्वेश्चन में निकाल चुके हैं। इसके बाद इस वैल्यू की मदद से हम एक्स 4 प्लस 1 ओवर एक्स 4 की वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो x प्लस 1 ओवर एक्स की वैल्यू का होना ज़रूरी है, यानी कि जब क्वेश्चन ये वाला आएगा तो सबसे पहले आपने ये वाला प्रोसेस करना है, x प्लस 1 ओवर एक्स वाला। ठीक है, जो क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपने किया है, यानी कि सबसे पहले आपने यहाँ से शुरू करना है इस क्वेश्चन को। x की वैल्यू आपके पास है, 1 ओवर एक्स की वैल्यू आपने निकालनी है। ठीक है, सेम ऐसे ही करना है। उसके बाद ये पूरा क्वेश्चन नंबर 1 आपने रिपीट करना है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 3 जो है पूरा रिपीट करना है। ठीक है, x प्लस 1 ओवर एक्स का स्क्वायर लेना है, उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करना है। ठीक है, फिर आपने फिर उसके बाद आपने ये जो आपके पास वैल्यू आ जाएगी x की 2 प्लस 1 ओवर एक्स की 2 इज इक्वल टू 34। अगेन आपने इसका स्क्वायर लेना है, यानी टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो यानी कि इसका स्क्वायर आपके पास आएगा x प्लस 1 ओवर एक्स का होल स्क्वायर
इज इक्वल टू 34 का आपने लेना है स्केयर। अब ये ए स्केयर है प्लस बी स्केयर, यानी कि ए स्केयर प्लस 1/, बी का स्केयर प्लस 2a और b इज इक्वल टू 34 का स्केयर क्या आएगा आपके पास? 34 का आपके पास स्केयर है 11, 5, 6। अब इसको आगे रिजॉल्व करेंगे तो ये पावर आपके पास आ जाएगी x की 4, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x की 4 आ जाएगी। तो 1/1 यानी कि एक का स्केयर आएगा 1, इसका लिया तो x की 4 प्लस 2 इसी तरह आ गया, ये इसके साथ कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू ये आपके पास आ गई वैल्यू। ठीक हो गया। उसके बाद ये +2 है, इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो x4 प्लस 1/x4 इज इक्वल टू 1156 माइनस 2 इज इक्वल टू 1154 आपका आंसर आ गया, यानी इस वैल्यू का। यानी कि आपने इस क्वेश्चन के अंदर क्वेश्चन 1 को रिपीट करना है और क्वेश्चन 3 को रिपीट करना है, देन उसके बाद यहाँ से शुरू करना है आपने। ठीक हो गया यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 6, x माइनस 1/x का होल स्केयर। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करना है? आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपने x माइनस 1/x की वैल्यू निकाली थी इज इक्वल टू 2√8। ठीक है, तो आपने क्या करना है इस क्वेश्चन के अंदर, यानी कि x की वैल्यू आपके पास होगी, 1/x की वैल्यू आपने निकालनी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 आपने कंप्लीट रिपीट करना है इसके अंदर। उसके बाद आपके पास जो आखिर पर ये वैल्यू आएगी x माइनस 1/x इज इक्वल टू 2√8। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी क्वेश्चन नंबर 2 करने के बाद 2√8। आप इसका ले लेंगे होल स्केयर। ठीक है, तो टेकिंग स्केयर ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो x माइनस 1/x स्केयर इज इक्वल टू 2√8 कहा गया स्केयर। ठीक है, अब उसने स्केयर ओपन करने को नहीं कहा, यानी कि सिर्फ उसने कहा कि ऊपर स्केयर होगा और उसकी आप वैल्यू निकाल लो। तो हम स्केयर ओपन नहीं करेंगे, यहाँ तक ही सॉल्व करेंगे, इस वैल्यू को रिजॉल्व करेंगे सिर्फ। तो 2 का स्केयर 4 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 8 इसी तरह आ गया। अब इन दोनों किया मल्टीप्लाई तो 32 आंसर आ गया, यानी कि x माइनस 1/x की वैल्यू का क्या आंसर आया 32। ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन आपने इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 को रिपीट करना है, उसके बाद आपके पास ये वैल्यू आएगी, देन आपने ये वाले स्टेप्स आपने करने हैं। एक्सरसाइज 1.1.2 क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रैशनल नंबर p एंड q सच दैट। अब कह रहा है कि आपने p और q की वैल्यू फाइंड करनी है इस वैल्यू की मदद से। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को इस्तेमाल करते हुए इन p की और q की वैल्यू हम निकालेंगे। ठीक है, तो इसको इस्तेमाल करेंगे सॉल्व सॉल्व 8 माइनस 3√2 4 प्लस √2, इसको रैशनलाइज करेंगे, यानी कि 4 को माइनस 3√2 4 माइनस 3√2। ठीक हो गया। अब ऊपर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई और नीचे वाली के साथ। अब 8 माइनस 3√2 इसी तरह 4 माइनस 3√2। अब नीचे ये एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की है, यानी कि होल स्केयर आ जाएगा 4 का स्केयर, यानी कि ए प्लस बी, ए माइनस बी किसके इक्वल है, ए स्केयर माइनस बी स्केयर के इक्वल है। तो इसी तरह 4 का स्केयर प्लस माइनस माइनस 3 का स्केयर लिख लेंगे। उसके बाद
यानी कि ऊपर वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 को पहले इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर -3 को इस सारी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 4 को पहले करवाएंगे 8 - 3 √2 के साथ। इसी तरह -3 को करवाएंगे 3 √2 को करवाएंगे 8 - 3 √2। अब नीचे 4 का स्क्वायर 16 - 3 का स्क्वायर 9। तो ये जो पावर 2 है ये √ के साथ कैंसिल हो जाएगी, 2 इसी तरह आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद यानी 4 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 4 को 8 के साथ ये 32। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, क्योंकि जो जिसके ऊपर √ नहीं होता यानी वो वैल्यू बाहर वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होती है। अगर तो इसके ऊपर √ होता तो आप √ वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाते। तो अब 4 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 12 √8। इसी तरह अब यहाँ पर -3 √2 है तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे। -3 को किया 8 के साथ तो आपके पास आ गया 24 √2। उसके बाद अब माइनस अब बाहर तो अंदर वाली वैल्यू के साइन चेंज हो जाएंगे, तो माइनस माइनस प्लस। अब ये वैल्यू सेम है, ये वाली और ये वाली वैल्यू सेम है, तो इसके ऊपर होल स्क्वायर आ जाएगा। 16 इसी तरह आ गया, -9 और 2 को मल्टीप्लाई किया तो 18। ठीक है, इससे अगले स्टेप के अंदर अब इनको प्लस माइनस करवा देंगे। 32 इसी तरह आ गया, तो आपने इसके बाद क्या करना है, 32 इसी तरह आपने लिख लेना है। उसके बाद माइनस इसी तरह आ गया। अब यहाँ पर ना 2 आना था, मैंने 8 लिख दिया, आप यहाँ पर 2 कर लें, यहाँ पर 2 आएगा। ठीक हो गया। अब ये देखें, अब ये वैल्यू दोनों सेम है, √2 वाली दोनों सेम है, तो इनकी ये वैल्यू प्लस माइनस हो सकती है आपस में। अब -12 इसी तरह -24 के साथ क्या करेंगे, इनको प्लस करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी, तो आ जाएगी आपके पास वैल्यू 36 √2। ठीक हो गया। अब प्लस इसी तरह आ गया। अब ये 3 का स्क्वायर लिया तो 9 और ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो यानी कि 2। अब इन दोनों को प्लस माइनस किया तो -2 आ गया। ठीक हो गया। उसके बाद मैं ये वैल्यू दोबारा यहाँ पे लिख दूँ एक दफ़ा, 32 - 36 √2 प्लस 9 2 -2। ठीक हो गया। अब 32 और -36 √2 इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो +18 आ गया -2। अब ये देखें, ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू आपस में प्लस हो जाएगी, तो आपके पास आ जाएगा 50 - 36 2 डिवाइडेड बाय -2। अब ये -2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है और ये -2 इसके साथ भी डिवाइड हो रहा है सारी वैल्यू के साथ। तो हम इसको नेक्स्ट स्टेप के अंदर डिवाइड कर देंगे। 50 को किया इसके साथ -2 के साथ, इसी तरह -36 को किया 36 √2 को किया -2 के साथ। ठीक है, इन दोनों किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 25। इसको किया तो 25 माइनस इसी तरह साथ चला जाएगा इसके। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, इसको इसके साथ किया डिवाइड तो आपके पास आएगा, यानी कि 2 को 36 पे डिवाइड करो तो 18 के साथ ये वैल्यू आती है, तो आप लिख लोगे। ठीक है, तो आप लिख लो, इन दोनों को डिवाइड किया तो आपके पास आएगा -25। इन दोनों को आपने डिवाइड किया तो आपके पास आ गया 18 √2, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक हो गया। अब ये देखना है कि आपके पास ये वाली वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो यानी कि इस वैल्यू के इक्वल कौन सी वैल्यू थी, p + q √2। ठीक है, तो यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो इसके इक्वल होगा।
यानी कि इसका आंसर हमारे पास ये है, तो यानी कि ये वैल्यू किसके इक्वल होगी, p प्लस क्यू अंडर रूट टू इज इक्वल टू -2 25 सॉरी प्लस 18 अंडर रूट टू। अब यानी कि ये वाली जो वैल्यू है ये इसके इक्वल है और ये वाली वैल्यू इसके इक्वल है, तो यानी p की वैल्यू आपके पास आ गई -25 एंड क्यू की वैल्यू आपके पास है 18। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई। उसने कहा था 2 रैशनल नंबर आपने फाइंड करने हैं, ये आपके 2 रैशनल नंबर आपके आ गए। ठीक है, ये क्वेश्चन लॉन्ग में भी आ सकता है, इसको आप बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना भूलिएगा नहीं।